the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmash Khan, you're watching CGPA Genius, my dear students. Welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. So in this video we are going to discuss about actually free body diagram. Okay, so ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है और बस ना ही ये एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है और ना ही ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है उसको हमने क्या करना है, देखना है। क्या भाई देखिए, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज FBD, तो परेशान नहीं होना, इसका मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। यूं पूछा जा सकता है, ठीक है, यूं पूछा जा सकता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है, होती क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिफाइन करना आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है और इसका पर्पस क्या है। आपसे पर्पस पूछा जा सकता है, इसका बेनिफिट पूछा जा सकता है, इसके एडवांटेजेस, इसके यूजेस, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोई भी एग्जांपल दे देंगे आपको, ठीक है, तो उस एग्जांपल के ऊपर यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी और फिर हमें कहा जाएगा कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू, ठीक है जी। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो आपने करना है सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लगेगी तो सही, आपने करना है क्या, लाइक। ओके, सो सबसे पहले हमने ये देखना है कि फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसका मेन पर्पस क्या है, मकसद क्या है, यानी कि जितनी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं, उनके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होती हैं, उसको हम क्या करें, विजुअल रिप्रेजेंट करना, उसको एक कागज पर उसका एक नक्शा बनाना, ठीक है। एक कागज के ऊपर हम कैसे बताएंगे कि भाई एक मेज के ऊपर जो है एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, या फिर हमने इस तरह से एक मेज के ऊपर बुक फेंकी है, ठीक है, या फिर हमने किसी चीज़ को से पुश किया है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती हैं, नेट फोर्सेस होती है उनके ऊपर, टोटल फोर्सेस का जो मजमू होता है वो क्या होता है, नेट फोर्स, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, जो भी किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रही है उसको क्या करना, विजुअल रिप्रेजेंट करना, वो क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं उसको, ठीक है। किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू। तो हम इसको डिफाइन यूं करते हैं, अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होती है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, फोर्सेस की, ठीक है ना। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है फोर्सेस की जो कि एक्ट कर रही होती हैं, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अच्छा, अब इसके क्या करते हैं, हम बेनिफिट्स को देख लेते हैं। बेनिफिट्स में हम यूं कहेंगे, इसके बेनिफिट्स हैं, इसके पर्पस में भी यही लिखना है आपने, इसके बेनिफिट्स में भी यही लिखना है आपने, एडवांटेजेस हैं, यूजेस हैं, ठीक है, ये आपने यही लिखना है कि ये हेल्प्स करते हैं विजुअलाइज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मतलब हम जो है विजुअलाइज करते हैं, हेल्प्स विजुअलाइज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अलोइंग फॉर easier identification of the net force, ठीक है ना, वही बात आ गई है, allowing for easier identification, आसान identification, शनाख्त करना of the net force। तो ये एक तरीका है आसान आइडेंटिफिकेशन करने का, आसान शनाख्त करने का नेट फोर्सेस को, ठीक है, कि किसी भी बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से फोर्सेस ये लग रही हैं, ठीक है। और इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। ये क्या होती है, फ्री बॉडी डायग्राम, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। प्रॉब्लम कौन से, जो कि मोस्टली मैकेनिक्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना, क्या भाई, एज सॉल्विंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने यूं देखना है कि हम ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है, दो तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। पहला जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस तरह से करते हैं, डॉट्स के थ्रू, ठीक है ना, या तो फिर हम जो है वो एक फ्री बॉडी है, ठीक है ना, एक फ्री बॉडी है तो उसको हमने रिप्रेजेंट करना है, या तो हम क्या करते हैं डॉट के थ्रू, ठीक है, या तो हम क्या करते हैं बॉक्स के थ्रू, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम है, कोई भी बॉडी है उसको हमने क्या करना है, या तो रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के थ्रू या तो रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर फिगर नंबर 1 बनाई है, यहाँ पर मैंने फिगर नंबर 2 बनाई है। ओके, अब यहाँ पर देखिए फ्री बॉडी डायग्राम एज अ डॉट किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। ये जो डॉट है ये एक्चुअली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर क्या है, फोर्सेस लग रही हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से जो है शो कराया हुआ है, देखिए ना यहाँ पर। अच्छा, तो ये क्या है मेरे पास, ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है एरो की, ठीक है, ये जो लेंथ है एरो की, एक्चुअली
ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स की मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना। तो ये जो एरो की जो लेंथ है, ये जो लाइन है, ये भी मैटर करती है। आपने बड़ी बनाई है या छोटी बनाई है, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो हेड है ना, ये हेड ये डायरेक्शन को शो करता है कि डायरेक्शन फोर्स की इस तरफ है, इस तरफ है, किस तरफ है। तो ये जो हेड है ये डायरेक्शन को शो करता है। और ये जो लाइन होती है, ये बड़ी बनाई है आपने, छोटी बनाई है, इट मीन्स कि ये फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर F1, F2, F3, F4 फोर्सेस लग रही हैं और इस डायरेक्शन में लग रही हैं, आप देखिए, ठीक है ना। कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बना दी है, फ्री बॉडी डायग्राम एज अ डॉट। अब इस वाली फिगर को समझने के लिए ना आपने सबसे पहले ये देखना है कि एक टेबल है, टेबल, उस टेबल के ऊपर क्या है, एक बुक रखी हुई है, ठीक है। कोई मेज है, कोई चेयर है, उसके ऊपर क्या है, एक बुक रखी हुई है, ठीक है। तो आप यूं सोचेंगे ये तो रेस्ट में, बुक जो है एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, वो तो रेस्ट में, उसके ऊपर तो कोई फोर्सेस नहीं लग रही, उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रही है उसके ऊपर, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जितनी भी चीजें हैं इस पूरी कायनात में, ठीक है ना, यूनिवर्स में, सबके ऊपर क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रही होती है। इसी तरह से एयर रेजिस्टेंस होती है, हवा होती है, तो बहुत सारी फोर्सेस होती है जो कि लग रही होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने यूं बताना है कि वो जो रेस्ट में पड़ी हुई है एक बुक मेज के ऊपर, उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बॉक्स से उसको क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है जो कि बुक है, उसको मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, बॉक्स के थ्रू। या तो हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम बॉक्स के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया है कि सबसे पहले यहाँ पर इसकी नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ, ठीक है। वो इसका क्या है, वेट है। मेज है, उसके ऊपर बुक पड़ी हुई है, ठीक है। तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, वो है हमारे पास वेट, ठीक है। और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है जो कि है मेरे पास नॉर्मल फोर्स। और यहाँ पर मैंने लिख दिया अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रिक्शन। इस चीज को आपने समझना है, ठीक है। अब ये वेट क्या होता है, W = mg। देखिए, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। वेट जो होती है ना, वो ऐसी फोर्स है जो कि एक्सर्टेड लगती है किसी भी बॉडी के ऊपर ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से लगने वाली जो फोर्स है उसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, ठीक है। तो वेट जो है ऐसी फोर्स है जो कि ग्रेविटी की वजह से लगती है, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर। किसी बॉडी का अगर वेट है तो उसका मतलब ये हो गया कि ऐसी फोर्स है जो कि ग्रेविटी की वजह से लगती है, ठीक है। और ये इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा डाउनवर्ड ही होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपने इस वेट को इधर बना लिया या इधर रिप्रेजेंट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। वेट हमेशा जो है वो नीचे की तरफ ही होती है, ठीक है। वेट जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी, वेट जो है फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी की वजह से लगती है, तो इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, नीचे होगी हमेशा। बात याद रखनी है, ओके ओके। उसके बाद हमारे पास है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन है आपने यूं नहीं देखनी कि ऊपर होनी चाहिए, आपने ये देखनी है कि कोई भी जो नॉर्मल फोर्स होती है वो किसी भी बॉडी की जो सरफेस है उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब ये इस तरह से, क्योंकि बुक है वो यहाँ पर इस तरह सरफेस पे पड़ी हुई है ना यहाँ पर बुक, तो उसकी जो है परपेंडिकुलर यूं बन रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल फोर्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन यूं भी हो सकती है। बस हमने ये देखना है कि वो जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, उसके क्या होनी चाहिए, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, ठीक है। वो जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी सरफेस के जो परपेंडिकुलर पे बनती है वो फोर्स नॉर्मल फोर्स कहलाती है, ये बात याद रखनी है। और आपने ये चीज याद रखनी है, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स किसी भी कोई बॉडी है ना, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं फोर्स, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो फिर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो मैंने यहाँ पर कहा कि अप्लाइड फोर्स जो है वो इस तरफ है। अप्लाइड फोर्स का मतलब ये है कि हमने जो है उस बुक को जो है इस तरह से मेज पर रखा है, इस तरह से हमने बुक उठाई है और मेज पे इस तरह से रख दी है, तो मतलब हमने अप्लाई किया फोर्स इस डायरेक्शन में, ऐसे हमने फेंकी है, ठीक है ना। ऐसे हमने बुक फेंकी है मेज के ऊपर, तो मतलब हमने अप्लाई किया फोर्स इस तरह से। तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इस तरह हो गई, ठीक है। अब इसके अपोजिट में मैंने क्या किया, फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में होती ना, अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में होती तो फ्रिक्शन यहाँ पर आ जाती, ठीक है। हमेशा फ्रिक्शन क्योंकि अपोज करती है किसी भी बॉडी की जो मोशन है, रिलेटिव मोशन है, उसको क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है। फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो बॉडी की मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। इसीलिए फ्रिक्शन हमेशा क्या होगी,
अपोजिट होगी किस चीज के, अप्लाइड फोर्स की। ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। फ्रिक्शन क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है, किसी भी बॉडी के रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। हमने अप्लाइड फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगाई है, तो जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन होगी, यानी कि अप्लाइड फोर्स की क्या होगी, अपोजिट होगी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि W = mg है, m यहाँ पर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, मास और वेट में जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें हमने देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो g है, स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है अगर MCQs में पूछा जाए, ठीक है, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये भी ठीक है। या ये अप्रोक्सीमेटली जो है 10 की इक्वल होती है, अगर जो है ना अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये MCQ में है 9.8 तो भी ठीक है, अगर 10 है तो भी ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ना इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने बात की है, इसमें जो फ्री बॉडी डायग्राम होती है, ठीक है, उसको हम या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो हमारा एरो होता है, इसकी जो लाइन है, लेंथ है, उसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड को शो करती है। और ये जो हेड है, ठीक है, एरो का हेड है, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। अब आपसे कोई भी एग्जांपल्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और फिर आपसे कहा जा सकता है कि इसको जो है ना रिप्रेजेंट करके दिखाओ, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है। लेट्स सपोज के एक ट्री है, दरख्त है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, चिड़ियों का घोंसला, ठीक है। चिड़ियों का ले लो, किसी भी चीज का घोंसला ले लो, ठीक है। उसमें घोंसले में क्या है, अंडे क्या है, नीचे गिर जाते हैं, ओके। एक अंडा, दो अंडे, जितने अंडे हैं नीचे गिर जाते हैं, ट्री से, दरख्त से, नेस्ट से निकलकर, घोंसले से निकलकर, ठीक है। अंडा जो है वो क्या है, नीचे गिर रहा है। आपसे यूं कहा जा सकता है कि नेस्ट से जो है ना वो अंडा जो है वो नीचे की तरफ गिर गया है। अब फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू बताएं कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेज जो लग रही हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है कोई भी बॉडी है उसको मैं बॉक्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया। अब हमने जो है ये बताना है कि वो जो अंडा है नीचे की जानिब गिरा है नेस्ट से, ठीक है ना, तो वो नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है कि इसके ऊपर क्या लग रही है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। क्या लग रही है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रही है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स के मैंने यहाँ पर ये शो नहीं कराई, ये आपने जरूर करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, अंडा जहाँ दरख्त से गिरता है, नेस्ट से, घोंसले से गिरता है, नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ क्योंकि आ रहा है तो इसका मतलब ये इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है। पहली ये हो गई। और दूसरी कौन सी लग रही है उसके ऊपर, दूसरी एयर रेजिस्टेंस लगी है। क्या लगी है, एयर रेजिस्टेंस, हवा के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हवा के मॉलिक्यूल्स, ये भी फोर्स है लेकिन ये रेजिस्टिव फोर्स है। अब मैंने कहा था आपको कि रेजिस्टिव फोर्स क्या करती है, किसी भी बॉडी की जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करती है। तो इसके मुखालिफ में हम लगाएंगे एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके मुखालिफ में यहां पर आएगा, ठीक है। तो इसके अपोजिट में जो फोर्स लगेगी वो क्या है, एयर रेजिस्टेंस। इस डायरेक्शन में मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस एक रेजिस्टिव फोर्स है जो कि हमेशा अपोज करती है बॉडी के रिलेटिव मोशन को, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो फ्रिक्शन है वो भी रेजिस्टिव फोर्स है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी रेजिस्टिव फोर्स है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है अप्लाइड फोर्स थी और यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन लगाया था, यानी कि दोनों क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एयर रेजिस्टेंस लग रही है और दूसरी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और कोई फोर्स नहीं लगी। अंडा है वैसे नीचे ही गिरा है तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगी है और ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है और तो कोई फोर्स नहीं लगी ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस तरह से इसको डिनोट किया। अब यहाँ पर आप देखें ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा यूं डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ इस तरह से, ठीक है। वेट वाली भी इसी तरह से आएगी नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि वेट वाली जो फोर्स होती है ये भी ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो इसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की जानिब है। एयर रेजिस्टेंस मैंने ना इस डायरेक्शन में दिखाया ना इस डायरेक्शन में दिखाया, इस डायरेक्शन में दिखाया क्योंकि ये एक रेजिस्टिव फोर्स है और रेजिस्टिव फोर्स हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। किस चीज की अपोजिट होगी, बॉडी की जो रिलेटिव मोशन है, बॉडी जो है नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है।
तो इसी तरह से ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसके अपोजिशन में जो रेजिस्टिव फोर्स होगी वो उसके डायरेक्शन में अपोजिट होगी, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस ऊपर की जानिब है। ठीक है, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। ओके, सो होप सो ये आप लोगों को समझ आ गया है कि नॉर्मल फोर्स होती है वो किसी भी जो सरफेस है बॉडी की उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और वेट वाली हमेशा डाउनवर्ड होती है। ठीक है ना। हाँ जी, होप सो आप लोगों को ये जो लेक्चर है समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।